जय श्री कृष्ण। दोस्तों, चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। यूं तो सभी पूर्णिमाएं अपना विशेष महत्व रखती हैं, लेकिन इस चैत्र की पूर्णिमा को महावीर हनुमान जी का जन्म उत्सव होता है, तो इसलिए भी यह खास होती है। और ज्योतिषियों की गणना के अनुसार बजरंगबली का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लगन के योग में सुबह 6 बजे हुआ था। कहा जाता है कि भारत के झारखंड राज्य के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव में एक गुफा में हुआ था। जब महावीर का जन्म हुआ था तो उनका शरीर एक कठोर व्रज के समान था और महावीर हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार माने गए हैं और उनका जन्म दिवस चैत्र की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी है और शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को राम भक्त माना जाता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। जब भी आप पर कोई परेशानी आती है तो आप हनुमान जी का अगर सुमिरन करते हैं तो आपकी समस्या जल्द ही समाधान हो जाती है और आप और हम उन्हें चिरंजीवी, बजरंगबली, पवन सूत, महावीर, अंजनी सूत, संकट मोचन और अंजने आदि के नाम से पुकारते हैं। और हनुमान जी ने तो अपना पूरा जीवन राम जी की सेवा में व्यतीत कर दिया और फिर राम जी ने भी उन्हें अजर अमर रहने वाला वरदान दिया। इसलिए राम भक्ति में तल्लीन रहने वाले बजरंगबली जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहे। इसके अलावा दोस्तों, अनेक पौराणिक कथाओं में से एक कथा इस प्रकार भी है कि एक बार महान ऋषि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक पहुंचे। वहां पर इंद्र ने पुंजकिस्थला नाम की अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह गहन ध्यान में चले गए। अंत में जब उनके अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी बड़ी ईमानदारी के साथ कह दिया कि उन्हें नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर स्त्री अप्सरा ऋषि पर क्रोधित हो गई और बदले में ऋषि ने नर्तकी को शाप दिया कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेगी। और फिर ऋषि से उसने क्षमा याचना तो की, लेकिन ऋषि ने अपना शाप वापस नहीं लिया। फिर वह नर्तकी एक अन्य ऋषि के पास गई और ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि सतयुग में भगवान विष्णु का एक अवतार प्रकट होगा। इस तरह पुंजकिस्थला ने सतयुग में वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह कपिराज केसरी से हुआ, जो एक वानर राजा थे। इसके बाद दोनों ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बहुत ही शक्तिशाली हमारे हनुमान जी कहलाए। इसके अलावा हनुमान जी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा अनुसार सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, जिसमें श्रृंगी ऋषि ने संपन्न करने से पहले यज्ञ में अग्नि कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हो गए और उन्होंने यानी राजा दशरथ ने वो खीर के पात्र अपनी तीनों रानियों को बांट दिए। उसी वक्त रानी कैकेयी के हाथ में एक चीर पात्र लेकर उड़ गई और उड़ते उड़ते वह देवी अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी। तो उसी समय अंजनी ऊपर को देख रही थी। तभी अंजनी के मुख में खीर का आंशिक भाग गिर गया और अनायास ही वह खीर को निगल गई, जिसकी वजह से वह गर्भवती हुई और उन्होंने चैत्र मास की पुण्यतिथि को बजरंगबली को जन्म दिया, जो भक्त शिरोमणि श्री राम के भक्त हनुमान जी कहलाए। तो दोस्तों, यह चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव की व्रत कथा आपको हमने सुनाई।
तो ऐसे ही तिथि त्योहार वास्तु आदि के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना चाहें उतना शेयर करें। जय श्री राधे।